अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम अपने आर्टिकल्स देखेंगे वो हैं 25, 26, 27 एंड 28। फिर हमारा ये जो फंडामेंटल राइट्स वाली सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं कि आर्टिकल 25 क्या हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 25 बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स की। कहता है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने जो वो तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं एंड आर इंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और सब इस चीज़ के लिए इंटाइटल है, उनका ये राइट है कि उनको जो है वो लॉ जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। क्लॉज 2 कहती है देयर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। वो कह रही है कि जेंडर को देखते हुए किसी किस्म का जो है फ़र्क नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेल को जो है वो ज़्यादा प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी या फीमेल्स को कम, या फीमेल्स को ज़्यादा और मेल्स को कम। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल ऑफ लॉ पे बेस करते हैं, इस पर अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। देन इसकी क्लॉज 3 जो है वो प्रोवाइड करती है हमें एक्सेप्शन। वो कहती है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि वो कह रहा है कि अगर जो स्टेट है वो औरतों और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेशल लॉ बनाना चाह रही है तो वो बना सकती है, यानी कि वहाँ वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, लेकिन अदरवाइज जो है वो तमाम लोग जो है वो इक्वल है। हमारे पास वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 है, हमारे पास जो है वो चाइल्ड लेबर एक्ट है, तो उसमें वो इसी क्लॉज के अकॉर्डिंग है कि बच्चों और औरतों के लिए जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है स्पेशल। आर्टिकल 25 जो 25A थ्रू अमेंडमेंट ऐड किया गया है, ये हमें एजुकेशन राइट प्रोवाइड करता है। वो कहते हैं द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। कह रहे तमाम बच्चों को जो है वो कंपलसरी और फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कौन से बच्चे? जो कि 5 to 16 ईयर, जो 5 से 16 साल के होंगे। इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय लॉ, ऐसे मैनर में जो भी लॉ ने डिटर्मिन किया होगा। जैसे देखिए हमारे अब गवर्नमेंट स्कूल्स में बुक्स भी फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, अक्सर स्कूल्स में तो यूनिफॉर्म भी फ्री दिया जा रहा है, तो वो इसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। और कंपलसरी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जैसे चाइल्ड लेबर को जो है वो डिस्करेज किया जाता है कि बच्चों को जो है वो लाजमी स्कूल भेजे वरना पेरेंट्स को फ़ाइन हो सकता है। तो ये हमारा एजुकेशन का जो राइट है ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 26 कह रहा है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। इनके पब्लिक प्लेसेस में अगर किसी ने जाना है तो उसमें भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगी, किसी किस्म का फ़र्क नहीं किया जाएगा। चलें ये रीड करते हैं टेक्स्ट और फिर हमें इसकी समझ आएगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट और रेजर्ट नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पजेज ऑन। उसने कहा कि पब्लिक इंटरटेनमेंट की जो जगह हैं, हाँ एक बात का ख्याल रखते हैं कि वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए ना हो। देयर शेल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीज़न। वहाँ किसी भी सिटीज़न को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, फ़र्क नहीं किया जाएगा उनमें। किन बुनियादों पे फ़र्क नहीं किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंट प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर को देखते हुए, रिलीजन को देखते हुए, जाए पैदाइश या रेस वगैरह को देखते हुए उनमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। हर बंदा जो है वो उस पब्लिक इंटरटेनमेंट की जो जगह है उन पे जा सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए ना हो। नथिंग इन क्लॉज 1 शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम एनी मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वही बात आ गई है कि अगर बच्चों और औरतों के लिए स्टेट जो है वो कोई स्पेशल उनको प्रिविलेज देना चाह रही है तो वो दे सकती है। देन है आर्टिकल 27, वो कह रहा है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। यानी कि जो हमारे पास सर्विसेज में अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं उनको लेके जो है वो उनमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नो सिटीज़न अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा अगर एक ऐसा सिटीज़न है जो क्वालिफाई है एक सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए, उसके पास क्वालिफिकेशन है जो भी उस सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर आप क्या करेंगे? शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड। अब इसको आपने नो के साथ मिला के पढ़ना है, शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट। उसने कहा उसमें फिर कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। अगर दो लोग फॉर एग्जाम्पल एक ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं तो उनमें फ़र्क नहीं किया जाएगा। किन बुनियादों पे फ़र्क नहीं किया जाएगा? ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीज़ों को देखते हुए, इन बुनियादों पे किसी के मज़हब की वजह से, किसी की ज़ात की वजह से, किसी की पैदाइश की वजह से, रेजिडेंस की वजह से जो है वो आप उन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं कर सकते जो कि उस सर्विस के लिए क्वालिफाई हैं।
हाँ, अगर कोई और वजह हो सकती है कि अगर एक बंदा ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ज़ाहिर बात है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन ये जो उन्होंने ग्राउंड्स बताई हैं, इन ग्राउंड्स पे जो है वो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड डेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे, यानी कि कमेंसिंग डे वो डे है जब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस हुआ। उन्होंने कहा कि कमेंसिंग डे से लेकर 40 साल तक पोस्ट में भी रिजर्व, यानी कि ये लॉ कब, ये रूल जो है वो कब तक रहेगा, कमेंसिंग डे से 40 साल तक। पोस्ट में बी रिजर्व फॉर पर्सन्स बिलोंगिंग टू एनी क्लास और एरिया टू सिक्योर देयर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कि अगर कोई बैकवर्ड एरिया है, अगर कोई क्लास है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पाकिस्तान की सर्विसेज में जो है वो उनके लिए पोस्ट रिजर्व की जाती हैं। जैसा कि आप देखिए हमारे यहाँ जॉब्स आती हैं तो उसमें कोटा सिस्टम रखा जाता है, वुमेन के लिए अलग से, मिनॉरिटीज़ के लिए अलग से। तो वो यही है कि उन सिटीजन्स को भी, यानी कि वो जो क्लास और एरिया है, उनको भी पाकिस्तान की जो सर्विस है उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, उनका भी राइट है। अगर मैं ये 40 ईयर्स वाली बात करूँ ना, तो ये पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये आई थिंक 2 या 5 ईयर्स उन्होंने रखा था, फिर अमेंडमेंट होते होते ये 40 ईयर्स तक आ गया है। देन अब जब नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगी तो फिर इसमें 10 साल और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा, कोटा सिस्टम रहेगा। देन है प्रोवाइडेड फर्दर डैट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सर्विस स्पेसिफाइड पोस्ट और सर्विसेज में बी रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ आइदर सेक्स। अब इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें जो ड्यूटीज़ या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उनकी नेचर ऐसी है कि वो एक स्पेसिफिक जेंडर के लोग ही कर सकते हैं, तो आप उन पोस्ट और सर्विसेज को भी उन्हीं जेंडर के लिए जो है वो रिजर्व रखेंगे जो कि उसको परफॉर्म कर सकते हैं। If such post or services entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by members of other sex, जो कि दूसरा जेंडर है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक गार्ड किसी ने अपॉइंट करना है तो लाजमी है कि वो मेल ही होगा। मोस्टली जो नर्सिंग की पोस्ट होती हैं वहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो है वो वुमेंस को जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वो काम जो है उसकी नेचर ही ऐसी है, उस फंक्शन की, उस ड्यूटी की, कि वो वही जेंडर परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हाँ ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ सीट्स जो है उनकी नेचर देखते हुए मेल के लिए रिजर्व कर दें, कुछ सीट्स हैं उनकी नेचर देखते हुए फीमेल्स के लिए रिजर्व कर दें। Provided also that under-representation of any class or area in the service of Pakistan may be redressed in such manner as may be determined by an act of parliament। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी क्लास या एरिया जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की सर्विस में, यानी कि उसको आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो वो फिर उसी मुताबिक डील होगा जो भी पार्लियामेंट उसके लिए जो वो एक्ट बनाएगी। नेक्स्ट जो है वो क्लॉज 2 कह रही है, एक्सेप्शन आ गई है। वो कह रही है नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल और अदर अथॉरिटी इन अ प्रोविंस, के जो क्लॉज 1 है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, किसी भी लोकल गवर्नमेंट को या कोई अथॉरिटी है जो प्रोविंस में है उसको इस चीज़ से नहीं रोकेगी फ्रॉम प्रेस्क्राइबिंग इन रिलेशन टू एनी पोस्ट और क्लास ऑफ सर्विस अंडर दैट गवर्नमेंट और अथॉरिटी, यानी कि कोई भी ऐसी पोस्ट है या सर्विस है जो कि उस गवर्नमेंट या अथॉरिटी के अंदर है, कंडीशन एज टू रेजिडेंस इन द प्रोविंस, तो वो ये कंडीशन रख सकती है कि हमारे प्रोविंस के रेजिडेंस ही, हमारे प्रोविंस के सिटीजन्स ही इस पोस्ट या सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वही इसमें अपॉइंट होंगे। अब वो कब से वहाँ रह रहा हो, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स प्रियोर टू अपॉइंटमेंट, कि वो 3 साल से वहाँ रह रहा हो, अपॉइंटमेंट से पहले 3 साल उसने वहाँ उस प्रोविंस में गुजारे हो, फिर वो उसके लिए अप्लाई कर सकेगा। आर्टिकल 28 एंड लास्ट आर्टिकल, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, यानी कि ये ज़ुबान, स्क्रिप्ट, ये जो लिखाई वगैरह होती है और कल्चर को जो है प्रिजर्व कर रहा है। वो कह रहा है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, ऐसे सिटीजन्स जिनकी ज़ुबान या स्क्रिप्ट या कल्चर मुख्तलिफ हो, शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रोमोट द सेम, उनके पास ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व करें, उसकी हिफाजत करें, उसको प्रोमोट करें, एंड सब्जेक्ट टू लॉ, और लॉ के मुताबिक, लॉ ने जो लिमिटेशंस इम्पोज की गई हैं उनको नज़र में रखते हुए इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर दैट पर्पज़, अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व और प्रोमोट करने के लिए वो इंस्टीट्यूशंस भी बना सकता है।
ये हमारे तमाम थे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने डिफरेंट वीडियोस में जो है वो कवर किए हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें प्रोवाइड करता है। अगर फिर भी कोई एम्बिग्यूटी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, अप्रिशिएट करें, ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं और मैं इस प्रोसेस को जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू रखूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।